हाँ, तो पिछले बेसिक वाले वीडियो में हम लोगों ने भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो अभाज्य संख्याएं क्या थी, कौन सी थी? अभाज्य संख्याएं वो थी जो किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं होती हैं, जिससे डिवाइड पूरी पूरी नहीं होती हैं। जैसे 3 2 भी होता है, 2 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है। अभाज्य मतलब वो संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से, उसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर के पहाड़े में ना आए। तो 3 5 7 11 13 ऐसे ही ये नंबर जो हैं ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। ठीक है, अब इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये तो छोटी संख्या है, लेकिन अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कभी कभी। अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी गई है, जैसे मान लीजिए दिया गया है 241, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि पूछा जाएगा 241 अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं? और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 4 संख्याएं दी हों, ठीक है, उनमें से पूछा होगा कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ऑप्शन तो 4 होते हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको करने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर याद किए हैं ना, 1 से लेके 25 तक। तो उसमें स्क्वायर्स में हम पहुंचेंगे इस नंबर के करीब आसपास कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 241 के आसपास है। तो हमें याद है 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हमें ये क्लियर है कि ये इससे बस जो नंबर दिया है इससे हल्का सा एक आगे वाला लेना है। तो 225 तो छोटा पड़ रहा है, तो 16 256, तो हमें नंबर उठा लिया वहाँ से 16। अब हमें 16 से छोटी भाज्य संख्याएं देख लेनी है, अभाज्य संख्याएं। तो 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं बस यही है जो लिखी है, 2 3 5 7 11 और 13। 13 के बाद 15 आता है, 15 लेकिन 5 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 15 नहीं होता है। तो 13 16 से पहले सिर्फ इतनी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इनसे चेक करना पड़ेगा क्या अगर ये जो नंबर्स हैं वो इनको भाग दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं मतलब ये जो संख्या है वो इनमें से किसी से कट हो रही है, किसी से डिवाइड हो रही है, तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें से किसी से मतलब ये जो नंबर हैं अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और नहीं कर पाएंगे तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि भाग नहीं हुई। तो अब हमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। देखिए 2 से तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 है। अच्छा हाँ, एक तरीका और है। अभी डिविजिबिलिटी रूल्स तो पढ़े नहीं हम लोगों ने कि कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी या नहीं। ठीक है, फिलहाल 2 से तो देखिए डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 1 बच गया। इसी तरह 3 से 5 से 7 से सबसे चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और ये किसी से डिवाइड नहीं होगी तो ये अभाज्य संख्या ये वाली हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसे करते हैं। अब इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेते हैं, उससे फिर हमें इनसे सबसे चेक करने में आसानी होगी, मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा। अब एक आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 241 की जगह पर 341 दिया होता। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो करना इसमें भी वही है कि हम इसके स्क्वायर के आसपास पहुँचेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर हमने पढ़ा था 289 था, 18 का था 324, अभी और कम पड़ रहा है, एक और आगे बढ़ते, 19 का था 361। तो हम 19 के नीचे जितने नंबर होते हैं, तो ये 13 हो गया, 13 के बाद 14 तो नहीं होता, 15 16 17, एक 17 नंबर और आ गया। अब हम इनमें से सबसे चेक करेंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं अब। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर इन किसी छोटे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो नहीं डिवाइड होने का मतलब ही है अभाज्य, तो ये अभाज्य संख्या है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेते हैं, तो डिवाइड करने से चेक करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं
कभी कदार इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या इससे भाग होगी या नहीं होगी। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे कोई बड़ी सी संख्या दी गई है, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है 263। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो भी नंबर है इससे भाग होती है या नहीं। तो इससे भाग होने की कंडीशन क्या है वो हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो देखिए 2 से डिवाइड होने की कंडीशन ये होती है कि उस नंबर के, जो भी नंबर दिया गया होगा उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 24, 26, 72 कुछ भी हो ऐसा। 75 होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से ही कुछ होना चाहिए लास्ट में मतलब इकाई की जगह पर, ये इकाई की जगह इनमें से। तो ये 75 जो है वो नहीं होगी 2 से डिवाइड। खैर ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था। अब 3 से कैसे पता करते हैं? 3 से डिविजिबिलिटी ऐसे पता करते हैं कि जो भी संख्या दी होगी उस संख्या के अक्षरों को, मतलब जो उसमें, जैसे ये 24 दिया है ना, तो 2 और 4 ये लेटर्स हैं इसके, नंबर्स सॉरी। तो उनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो 3 से अगर डिवाइड हो रही है, संख्या के अंकों को जोड़कर प्राप्त संख्या वो डिवाइड होनी चाहिए 3 से, तो वो पूरी बड़ी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 324 है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो 3, 2, 5, 5 और 4 9, इसका सम कितना आया? 9, और 9 तो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 324 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और, 75 देखने में तो नहीं लग रहा है कि 3 से डिवाइड होगी, लेकिन इसको हम जोड़ के देखते हैं। 7 और 5 कितना हो गया? 12, इनका दोनों का सम 12, और 12 3 के टेबल में आता है। तो ये संख्या भी, मतलब 75, ये भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से इस तरह पता करते हैं। अब जो 3 के बाद आते हैं 4 पे, ठीक है। तो 4 से कैसे पता करते हैं? 4 की कंडीशन ये होती है कि नंबर चाहे जितना बड़ा हो, जैसे ये लिखा हुआ है 7, 2, 5, 6, 8, 3, इतना बड़ा नंबर दे दिया है, या 3, 5, 2, 4, मान लीजिए ये नंबर दे दिया है, ठीक है। या कोई छोटा नंबर भी दिया जा सकता है, मान लीजिए 724 दिया है। तो 4 से पता करने की डिविजिबिलिटी ये होती है कि इकाई प्लस दहाई, ये दो जो हैं, सिर्फ ये दो हमें देखना है। ये 4 से अगर डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो इकाई दहाई मतलब ये इतना बड़ा नंबर था, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे 2 वाले में सिर्फ लास्ट देखना था, इकाई का देखना था, वैसे ही इसमें इकाई और दहाई का देखना पड़ता है, दोनों का। तो 83 को हमें देखना है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो 83 4 से डिवाइड होता है क्या? 4 दूनी 8, अब बचा 3, तो 3 तो होता नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखते हैं, लास्ट की 2 ही देखनी है बस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जा रहा है डिवाइड। तो ये पूरी बड़ी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखते हैं, लास्ट में 24 है, 4 से 24, तो हमें पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यही लास्ट की 2 डिजिट से पता चल जाएगा कि वो 4 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। 4 के बाद बारी आती है, तो ये 4 वाला हो गया। अब 4 के बाद बारी आती है 5 की। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो सिंपल है। 5 से भाग होने के लिए लास्ट में 0 या 5, ये कहाँ? इकाई के स्थान पर होना चाहिए।
अगर 0 और 5 में से कोई एक संख्या इकाई के स्थान पर है तभी वो पूरी बड़ी संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, वरना नहीं होगी। जैसे 13725, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 5 है। 7240, ये भी हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। सिर्फ हमें ये इकाई का स्थान देखना है। और अगर 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या हुई, जैसे 1328, लास्ट में 0 या 5 तो है नहीं, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी, 5 से भाग नहीं होगी। भाग नहीं होने का मतलब पूरा पूरा भाग होना। ठीक है, 5 का हो गया। अब आते हैं 6 पर। देखिए 6 से पता करने के लिए हमें 2 की कंडीशन पता है और 3 की कंडीशन पता है। 2 की कंडीशन क्या थी? 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ होना चाहिए इकाई के स्थान पर, ठीक है। और 3 की कंडीशन क्या थी? कि संख्याओं का योग, मतलब अंकों का योग, जो संख्या है उसके अंकों का योग डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो ये 3 की थी। और 6 की ये होती, 6 की जो डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं कि इन दोनों को, मतलब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हों, ये दोनों ही चीज़ें यस कह रही हों, तब माना जाएगा कि वो 6 से डिविजिबल है। जैसे मान के चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 312 810, 2 एग्ज़ाम्पल ले लिए हमने, ठीक है। अब हम पहले दो, जल्दी से माइंड में आएगा, मतलब हमें चेक करना है कहीं से क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है कि जिससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें माइंड में ये आएगा कि 6 का मतलब 2 और 3 दोनों की कंडीशन चेक कर लें, अगर वो है तो डिविजिबल होगा। तो 2 की कंडीशन हमने जल्दी से देखी कि इकाई के स्थान पर 2 है, तो ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया। और 3 की कंडीशन के लिए हम जोड़ते हैं इसको, 3 1 4 और 2 6, जोड़ने पर 6 आ रहा है, 6 3 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब हाँ ये संख्या डिविजिबल है। सेम यही इसमें, लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 वाली सेटिस्फाई हो गई। अब 3 वाली भी देख लें, 8 1 9, 9 भी आता है 3 के टेबल में, 8 1 9 और 0 0 जोड़ने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है। 3 और 2 दोनों की कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो हाँ ये 6 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो जो डिविजिबिलिटी पूछी जाती है वो मोस्टली यहीं तक पूछी जाती है, मतलब इन्हीं में से 2 3 5 6 इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपने अभी 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 2 में क्या था? इकाई का स्थान देखते थे, 4 में क्या था? इकाई दहाई दोनों का देखते थे। सेम इसी तरह 8 में होता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट के 3 स्थान देखते हैं, ये 8 की डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे 512 25 512 ये नंबर है, तो हम इसमें लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे 8 वाले में, 2 4 8, मतलब 2 में पहली डिजिट, 4 में दूसरी और 8 में लास्ट की 3। तो ये 3 देख लेंगे, अगर ये 8 से डिवाइड हो रही हैं, 8 से, तो डिविजिबल होगा। अब 8 से डिवाइड करें, 8 6 48, 48 51 में से 48 घटाएंगे 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 8 के अलावा 9 का भी यही होता है। अब बीच में 7 छूट गया, 7 का हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 9 का ये होता है कि जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे 3 का था, उनको सबको प्लस कर देंगे तो जो सम आएगा वो डिवाइड होना चाहिए 9 से, ठीक है। तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 309, ये कोई संख्या दी गई है। अब इसको जोड़ते हैं, 2 4 6 6 3 9 9 9 18, इनको सबको जोड़ने पर आया 18, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, बीच में जो 7 छूटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको डिवाइड करके देख, जैसे मान लीजिए 343 है, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि उसको करने से बेटर है कि हम इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लें।
7 पचे 35 ज़्यादा हो रहा है, 7 चौक 28 और कितना बचा 6, 63 हो गया, 7 9 63 डिवाइड हो गया, इसका मतलब पता चल गया। ठीक है, तो इसके बाद हम बस 11 का डिविजिबिलिटी रूल और देखेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसमें हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 335 72, मान लीजिए एक नंबर ये ले लिया। दूसरा नंबर हमने ले लिया ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं 127 25। अब हमने ये 3 नंबर लिए, इन तीनों में हम चेक करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो पहले से शुरू करते हैं, ठीक है, पहला एक छोड़कर, तीसरा एक छोड़कर, पांचवा, इनको सबको जोड़ना है। ठीक है, इसी तरह दूसरा, चौथा, अगर छठा होता तो वो, तो कुल मिला के जो अंक सम स्थान पर हैं उनको जोड़ना है, और जो विषम प्लेस पर हैं उनको जोड़ना है। दोनों का सम अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो ये वाले केस में देखिए 3 5 8 8 2 10, इनका आया 10। अब नीचे वाले जोड़िए, 3 7 10 10। ठीक है, 10 और 10 आया, तो ये हमें कर लेना है, मतलब जोड़ लेना है। अभी इसके आगे बता रहे हैं, पहले इसमें भी जोड़ लेते हैं। हमें ऐसे जोड़ना है। अब अगला नंबर तो है नहीं, अब यहाँ नीचे 2 नंबर से शुरू करें, एक को छोड़ा ये। ठीक है, ऐसे। अब देखिए 9 9 18, 18 और 8 26 हो गया। अब इधर जोड़िए, 0 और 1 1, 1 और 3 4। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी कर लेते हैं। 1 और 7 8, 8 5 13, 2 और 2 4, 4 के बाद अगला तो है नहीं कुछ। तो अब देखिए ये 3 क्वेश्चन थे अलग अलग। 10 में से इन दोनों नंबर जो भी आएंगे उनको घटा देना है, इनके बीच में माइनस लगना है। 10 में से 10 गया 0, 26 में से 4 गया 22, 13 में से 4 गया 9। तो 11 से डिविजिबल तब होगा जब या तो इन दोनों को घटाने पर जो आ रहा है वो या तो 0 हो, या तो जो आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। 11 दूनी 22, तो ये डिवाइड हो रहा है, और ये 0 है, ये भी कंडीशन हो रही है। लेकिन 9 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी, और ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी, ये वाली संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ इतना है कि उनके सम प्लेसों को जोड़ लीजिए, सम प्लेस पर जो अंक हैं, और विषम दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर जो आएगा वो या तो 0 हो, या तो वो 11 के टेबल में आता हो, तब वो पूरी बड़ी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक चीज़ और जानेंगे, ये और एक ये। यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा होता है, और यहाँ पर इसको बोलते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट, सॉरी, हाँ स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, इसको बोलते हैं घनमूल। ये होता क्या है असल में, तो देखिए जो हम लोगों ने स्क्वायर्स वगैरह पढ़े थे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 दूनी 6 नहीं करते हैं, 3 के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उतनी बार 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है,
तो पहले हम बात करते हैं वर्गमूल की, ठीक है, तो घनमूल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ना 4, 9, 16, ये जो नंबर हैं ये किसी के स्क्वायर हैं। अब ध्यान से देखिए 3 और 4, 3 के बाद 4 आता है सीधा जो पूर्ण संख्या है। तो 3 का नंबर है 9 और 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। अब इसके बीच में जो नंबर पड़े कितना 10 से लेकर 15 तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 6 नंबर पड़े ये किसी के स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जो संख्या किसी की स्क्वायर होती है अगर उसको अंडर रूट में लिखा जाए, मतलब जैसे यहाँ पे 16 है, अंडर रूट 16 लिखा जाए, ठीक है, इसके अंदर अंडर रूट 16 लगा दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये इसका मतलब हुआ आंसर 4। अब ये देखिए 225 है ना, तो 225 के ऊपर अगर अंडर रूट लगा दिया जाए तो इसका मतलब हुआ 15। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे 16 लिखा था इसके अंदर, तो 16 का मतलब होता है 4 गुणे 4, और अंडर रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, वो बाहर अंडर रूट से तब निकलती है जब वो 1 बन के आ जाती है, और अगर वो नंबर सेम है तभी वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे अगर अंडर रूट 2 × 5 है तो ये नहीं निकल सकते बाहर, अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इनको अंडर रूट 10 ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे 9 था, अगर अंडर रूट 9 है तो 9 के हम फैक्टर करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में। 9 का क्या होता है 3 गुणे 3 होता है, तो ये 2 बार 3 है, तो अंडर रूट के अंदर अगर कुछ होता है तो वो बाहर 2 बार होता है तो वो बाहर 1 बन के आ जाता है, तो अंडर रूट 9 का मतलब हो गया 3। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंडर रूट 9 लिखा हुआ है तो अंडर रूट 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, इसको वर्ग बोलते हैं और इसको वर्गमूल बोलते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं तो मूल संख्या आ जाती है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये इसका मतलब हो जाएगा 3। तो जो स्क्वायर होता है अंडर रूट उसी का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। सारे पेज रंगीन हो गए। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया अंडर रूट से जुड़ा हुआ, कि जैसे अंडर रूट 441, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन कैसे दिए होंगे, जैसे मान लीजिए दिया गया है 2, 12, 21, 17, इसका अर्थ क्या है इनमें से, ठीक। तो हम इसको कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहली बात तो अंडर रूट है तो इससे किसी नंबर को बाहर निकालने की कंडीशन सिर्फ एक है कि उसके अंदर हम उसके फैक्टर कर दें, मतलब गुणनखंड कर दें, उसको तोड़ दें, और जो 2-2 पेयर बना लें, 2-2 पेयर जो हैं बाहर वो 1 बन के निकल आएंगे। अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो गुणनखंड करना सीख लेते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए जो गुणनखंड करने का मतलब होता है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे भाग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे क्योंकि जो नंबर 4 से भाग हो रहा होगा वो तो ऑलरेडी 2 से हो गया होगा। तो हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं। 5 से नहीं होता है तो 7 से करते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसी नंबर से कर देते हैं। इनसे सबसे हो गया और लास्ट में बचा तो उस नंबर से ही कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ गुणनखंड करके। जैसे मान लीजिए हमें मिला 512, ठीक है। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो देखिए 2 से शुरू करना है। 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। एक बार में एक ही नंबर लेते हैं। पहली बार में जब ऐसे भाग करेंगे तो अगर एक नंबर छोटा पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए 121 होता, ठीक है। देखिए हमें हर बार भाग में एक ही नंबर लेना, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन पहली बार एक से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, पहली बार में ही एक से ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर पहली बार में ज़्यादा ले सकते हैं, 2 छंग 12 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है।
तो 2 दूनी 4। अब एक बार कर लिया तो अब हमेशा 1 ही 1, एक ही एक नंबर लेने हैं। 2 दूनी 4, एक बचा तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया, एक बचा तो ये हो गया 12, 2 छंग 12। अब इसको 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ख़त्म हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ, कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, टोटल 9 बार 2 आ गए। तो अब देखिए, अगर ये 512 ऐसे लिखा होता तो हमें इस चीज़ को 512 को तोड़ के हमें ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर बन गया। अब इसके अंदर जो पेयर में अगर ये पूरा नंबर मिल गया तभी वो 500 बाहर निकलेगा, और अगर वो बाहर निकला तो उसका मतलब वो किसी का स्क्वायर है, और अगर नहीं कुछ भी बचता है तो वो नंबर बाहर नहीं निकल पाएगा। ये पेयर है, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, एक सिंगल नंबर बच गया। अब इसका पेयर नहीं बन सकता है, ठीक है, तो ये 2 बाहर नहीं निकल सकता है। अब ये निकलेगा कैसे, जैसे 2 डबल 2 1 2 बन के बाहर आ गए, ये डबल 2 1 2 बन के बाहर आ गए, ये और ये भी 1 बन के आ गए। बचा क्या, अंडर रूट के अंदर 2 बचा रह गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रूट 2 इसका आंसर हो गया। इतना इस तरीके से लिख सकते हैं 512 को। 512 का मतलब ये हो गया, पूरा पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा। अब देखिए हम 196 का करते हैं, यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी क्या होता है, हो सकता है आती भी हो पहले से। 196 का हमें करना है, ठीक है, तो 2 एक बार में तो ले नहीं सकते, 2 एकम 2, पहली बार में कम पड़ रहा है, एक ही आ रहा है। 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 9 18, एक बचा तो ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौको 8, एक बचा, 2 9 18। अब 2 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल पता है पहले से। यहाँ पे देखिए उसकी ज़रूरत पड़ी कि जिसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा और वही नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 से अब नहीं करना है। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 और 4 13 होता है, 13 3 के टेबल में आता नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल का डिविजिबिलिटी जो रूल है उसका यूज़ मेनली यहाँ पर होता है। तो ये नंबर हमें होगा, ये डिवाइड होगा अब 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इधर के जो 4 नंबर आए इनको, ये सब इसके गुणनखंड हैं 196 के। तो 196 का मतलब अभाज्य गुणनखंड, 196 का मतलब क्या हो गया, ये नंबर लाइन से ले लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अरे यार 7, 2 2 7 7, 2 बार 2 और 2 बार 7, ठीक है। तो अगर अब 196 के ऊपर अंडर रूट लगाया जाए तो बात को समझिएगा, इधर अंडर रूट लगा, अब इधर से 2 2 1 बन के बाहर आ गए और 2 7 1 बन के बाहर आ गए। अब ये अंडर रूट हट गया पूरी तरीके से। अगर कुछ भी अंदर एक्स्ट्रा बच रहा होता जिसका पेयर नहीं बन सकता था तो अंडर रूट सॉल्व नहीं होता पूरा। अब 2 सत्ते कितना हो गया, 14, ठीक है। अब अगर आपको स्क्वायर याद कर लिए होंगे तो आपको पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 196 का अंडर रूट 14। तो ये रिलेशन होता है इन दोनों में, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं
हम्म, नहीं नहीं ये नहीं, थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर ले लिया हमने 1296। अब हमें इसके, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसमें एक चीज़ तो ये कवर हो रही है कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं, दूसरी बात स्क्वायर रूट जिसको वर्गमूल कहते हैं वो भी क्लियर हो रहा है इसमें, दोनों चीज़ें। हालांकि अभी भी ये सब बेसिक ही है, अभी जब आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे करना तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो अब इसको 2 से शुरू करेंगे। 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में 6 है, हमें पता है 0 2 4 6 8 जिसमें आता है वो डिवाइड हो जाता है। तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना बंद। अब हम किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि 8 और 1 को जोड़ा तो 9 आया। डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा है कि अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है अगर वो 3 से डिवाइड है तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्याई 9, 3 एकम 3। तो अगर हमें 1296 के गुणनखंड पूछे जाते हैं तो ये 1296 के गुणनखंड है, हम इसको बता देंगे। तो 1296 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 4 बार 3, ठीक है, ये आ गया 1296 का। अब अगर लिखा होता अंडर रूट 1296 का मतलब बताओ, तो अंडर रूट 1296 के हमने फैक्टर किए, ये आए। इसके हम पेयर ले लेंगे, 2 पेयर, 2 2 2। अगर पेयर पेयर बराबर बन रहे हैं, ठीक है, तो अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 का पेयर 1 माना जाएगा और वो अंडर रूट हटा हुआ माना जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 2 बाहर आया, ये 1 2 बाहर आया, ये आया 3 और ये आया 3। तो 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36। इसका मतलब ये जो 1296 है वो 36 का स्क्वायर है। रिलेशन समझिएगा कि क्या रिलेशन होता है इन नंबर में। तो यहाँ पे फैक्टर करना होपफुली आ गया होगा। तो 2 3 5, अभी एक और करेंगे जिसमें 5 वगैरह की ज़रूरत पड़े। तो जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो 4 का अंडर रूट होगा 2। बात को समझिएगा, क्योंकि 4 मतलब 2 गुणे 2 और एक पेयर 1 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब जैसे 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 का अंडर रूट होगा 5। अपोजिट रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। अब एक नंबर और कर लेते हैं। मान के चलिए हमने लिया, हाँ ये नंबर लिया हमने 22500। अब इसको लास्ट में 0 है, 2 से करते हैं जल्दी से। 2 एकम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 6 10 और ये 0। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं, 5 6 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से होता है, 18 3 से होता है। 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, हाँ। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा, 26 हो गया, 26 के आसपास, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 छक 18,
तीन दूनी 6, एक बचा, 3 पच्चे 15। अब 6 2 8 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब अब हम इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम इसको किससे करेंगे, लास्ट में 5 है, 0 और 5 जब होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 25 हो गया, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा तो यहाँ माना जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो मतलब काम ख़त्म हो गए सारे फैक्टर। कितना आया, 2 पेयर को 1 मानेंगे, 2 पेयर को 1 मानेंगे, 2 5 को 1 मानेंगे, इनको दोनों को 1 मानेंगे। अगर हमसे 2200 का इसका अंडर रूट पूछा गया होता तो अब 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150। इसका मतलब ये जो नंबर है 150 का स्क्वायर कितना है ये, ठीक है। या अंडर रूट 22500 का मतलब क्या है 150, ठीक है। इसको हम ये जो फैक्टर है ये ऐसे करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनको आप ओरली माइंड में रख के तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो ज़रूरत नहीं है इसको करने की। मतलब करना तो यही पड़ेगा, लेकिन इसको माइंड में कर सकते हैं, कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम 144 लेते हैं, ठीक है, हालांकि हमें याद, अगर स्क्वायर याद होगा तो 144 का तो पहले ही बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तो 144 में हमें पता है 2 होता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 72, 2 दूनी 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 आएगा। अब 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36, 36 दूनी 72 होता है, तो ये 2 ले लिया, अब हो गया 36। अब 36 को और तोड़ेंगे, 36 2 से हो रहा है, हाँ 18 दूनी 36, 2 और ले लिया, अब बचा 18। 18 को भी एक बार और तोड़ेंगे, 2 9 18, अब बचा 9। 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 3, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया बिना इसको ऐसे किए, 2 2 3, इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका मतलब 12 का स्क्वायर है 144, ठीक है। तो होपफुली ये स्क्वायर वाला मैटर समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट किसको कहते हैं, ठीक है। अब क्यूब रूट पे आते हैं। क्यूब रूट में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा, हमने पढ़ा था कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8, इसको क्यूब बोलते हैं, हिंदी में घन। 2 गुणे 2 गुणे 2, जहाँ यहाँ पे इस जो पावर लगी होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 2 की पावर 3 होती है 8। तो जो काम यहाँ पर स्क्वायर रूट का था, वर्गमूल का था, वही काम इस तरफ घन मूल का होगा। लेकिन यहाँ पर 2 का पेयर बनता था, यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 3 वाला मामला है। सब कुछ वैसे ही होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 512, ठीक है। इसको हम करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 ये 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से किया 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये नंबर बने। अब घनमूल की बात अगर हो रही है, अगर स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा 3 लगा हुआ है, तो उसका मतलब हो जाता है घनमूल। तो वर्गमूल में हम 2 2 के जो पेयर होते थे, 2 2 के, उनको 1 बना के बाहर निकालते थे। सेम इसमें 3 का बना के निकालेंगे बाहर, 3 3 3 को 1 माना जाएगा, 3, ठीक है। 3 2 को 1 मान लिया 2, 3 2 को 1 मान लिया 2, और ये वाले को मान लिया
तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब 8 का जो क्यूब होगा वो होगा 512। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो 512 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 8, क्योंकि 512 के हम फैक्टर करेंगे ऐसे। अब अंदर 3 पेयर एक बन के बाहर निकल आएंगे ऐसे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको भेज देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। चाहे हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे या रीजनिंग के कुछ सवाल या बहुत से मैथ्स के ऐसे चैप्टर हैं जिनमें इन फार्मूलोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनका याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला फार्मूला है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से, बाकी तो याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो नंबर हैं a और b, का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनको नंबर या कुछ भी x y z कुछ भी हो सकते हैं, अगर उनका कंबाइंड में जोड़ के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है, तो उनको ऐसे ओपन करना है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपसे ये पूछा है, तो हमें कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर उनको पता है कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर पता है कितना होता है 9, तो 4 और 9 13, 13 नहीं होगा इसका आंसर, ये गलत है। बस यही करने से बचना है, इसलिए ये फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को जोड़िए तो कितना हुआ 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना बॉडमास के अकॉर्डिंग, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है सम है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो इसका आंसर 13 कैसे हो सकता है। तो इसको 2 प्लस 3 का मतलब ये होता है कि a और b जैसे रखे हुए हैं उसी तरह से इनको रखा जाएगा। a स्क्वायर मतलब a की जगह पर 2 मान लीजिए, b की जगह पर 3 मान लीजिए, नंबर्स को मान लिया जाता है। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनके बीच में देखिए 2ab के बीच में कुछ नहीं है, दोनों नंबर के बीच में कुछ नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई माना जाता है। 2 इंटू a की जगह पर था 2 और b की जगह पर था 3। ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमें मल्टीप्लाई पहले करना है, प्लस वगैरह बाद में करेंगे। तो 2 दूनी 4 त्याई 12, 9 4 13 प्लस 12 बराबर 25। देखिए यहाँ पर अगर इनको दोनों को सम करके 2 3 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है। तो फार्मूले ऐसे होते हैं कि कुछ फार्मूले दिए होंगे, उसमें a और b यहाँ पर कुछ नंबर होंगे, उनका जो एक्सपेंशन होगा, मतलब जो फार्मूला खोलने पर जो आएगा उसकी जगह पर भी हमें वही नंबर रख के सॉल्व करना है। ठीक है। तो एक बार जल्दी से फार्मूले देख लेते हैं। उसके बाद क्योंकि जो बॉडमास वाला जो स्टार्टिंग देखिए मैथ की बॉडमास से होनी है, बॉडमास यूज़ जहाँ पे करते हैं, मतलब मैथ्स के जो इक्वेशन दी होती हैं उसको हल करना होता है, उसमें भी अब ऐसे इक्वेशंस आती हैं जिनमें इनका यूज़ होता है, ये वाले फार्मूलेज़ का, इसलिए ये फार्मूले पहले पढ़ने ज़रूरी हैं। अब पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला है a माइनस बी, अगर इनके बीच में माइनस आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस 2ab। ठीक है। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हो और ब्रैकेट के अंदर लगा हो, उन दोनों में बहुत अंतर होता है और वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। अब अगला a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी। मच्छर। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में प्लस बी। यहाँ पे भी माइनस ही होता है, सॉरी, यहाँ पे माइनस ही होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको फिर से लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको काट दीजिए। तो ये 4 फार्मूले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये होल क्यूब था। ठीक है, अब एक अलग अलग क्यूब होता है, फार्मूला होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक है, इस एक को पहले भी लिख सकते हैं। अब होता है एक a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको याद करना पड़ेगा। तो ये तो बस केवल एक्सप्लेन है, हम आपको भेज देंगे, उससे याद कर लीजिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी फॉर्मूले के उसमें आती है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 की पावर 7 मान लीजिए लिखा हुआ है 21 की पावर 7 लिखा हुआ है। तो 21 को अगर हम तोड़ते हैं अंदर 3 इंटू 7, ठीक है, 3 7 21 होता है, ऊपर 7 लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7। लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए। ये काम जो ब्रैकेट में जो पावर है वो सब नंबर पे आ जाती है। ये सिर्फ एक कंडीशन में होगा, मतलब 2 कंडीशन में, एक डिवाइड में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, तो ही उसमें होगा। प्लस और माइनस में ये चीज़ ऐसे अलग नहीं हो सकती। प्लस और माइनस में अलग होती है ऐसे, इन फार्मूलों से। प्लस और माइनस जब भी आएंगे तब इन फार्मूलों का यूज़ होगा, और मल्टीप्लाई में ऐसे ही हो जाएगा। जैसे अभी लिखा था ना, मान लीजिए 2 इंटू 7 की पावर 3 लिखी हुई है, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये फार्मूले से खुलता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा, सबके ऊपर वो बढ़ जाएगा, ब्रैकेट में जितने भी नंबर होंगे सब पे लग जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। सेम ऐसे ही अगर डिवाइड है 18 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, या इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 18/2 की पावर 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 18 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, या इधर 18 की पावर 3 डिवाइड की पावर 2 की पावर 3। ये ऐसे पावर जो होती है वो ऐसे डिवाइड हो जाती है। ठीक, 1 मिनट। अब देखिए 3
बहुत ज़रूरी फार्मूले, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ पे ब्रेक देते हैं, क्योंकि उन 3 के बाद आप फार्मूले याद कर लीजिए, फिर सीधे हम लोग क्वेश्चन पे शुरू करेंगे। मतलब एक एक चैप्टर करके मैथ्स के सारे शुरू कर दिए जाएंगे इसके बाद से। तो सबसे पहला 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ समझिए बात को, एक फार्मूला है ए बी की पावर एक्स, ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। इसका मतलब होता है ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स। एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है 3 इंटू 7 की पावर 2, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगली चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा से फिर से बताया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए नंबर सेम है, क्योंकि यहाँ ए और बी तो अलग अलग था और पावर सेम थी। अब अगर इसी का उल्टा होता, ठीक है, जैसे ये ना ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स। अब देखिए इसी का अगर हम उल्टा ले लेते हैं, मतलब एक्स की पावर ए को मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर बी से, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी। मल्टीप्लाई लगा है बीच में लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होंगी, उस नंबर को एक जगह ले लेंगे और पावर जुड़ जाएंगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 9 और ऊपर 7 चौक 28, बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला ये है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए इस बात को कि पावर प्लस हो जाएंगी, तो 3 एक ही जगह लिखा रहेगा और पावर प्लस हो जाएंगी 7 + 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे चैप्टर्स में, अधिकतर चैप्टर्स में यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। अब यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग हैं, ठीक है, पावर सेम है। जब पावर सेम होगी बेस अलग अलग होंगे तो ये हो जाता है, ये पावर सेम है ना, तो चाहे हम इसको ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, बशर्ते यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए। तो ये हो गया 14 की पावर 6। लेकिन अगर ये लिखा होता 6 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 2, बेस अगर सेम होगा, आधार सेम होगा, घात पावर को हिंदी में घात कहते हैं, ये दोनों अलग अलग होंगी, तो ये ऐसे कंबाइंड होता है कि ये बेस एक जगह हो जाता है और पावर जुड़ जाती हैं, 6 की पावर 9, ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अभी तीसरी भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसी से समझ में आ जाएगा वो भी, कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं, पावर्स वो क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। सेम इसी तरह डिवाइड में क्या हो जाएंगी, माइनस, ठीक है। अब अगर जैसे ये चीज़ देखिए जो लिखी है, तीसरे पॉइंट को लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है 7 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है 7/2 इसकी पावर 6 और नीचे इसकी पावर 6, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 की कंबाइंड पावर 6, यही चीज़ 7/2 की पूरी पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 7 की पावर 6 और 2 की पावर 6 अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये चीज़ कब होती है, जब बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है। तो पावर जब सेम होगी तो उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इसी का उल्टा करते हैं, अगर लिखा हुआ है 6 की पावर 7 भाग 6 की पावर 2, तो यहाँ पर जैसे था मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम है
डिवाइड है तो पावर घट जाएंगी, 6 की पावर हो जाएगा 7 माइनस 2, 6 की पावर कितना आ गया 5, इसका आंसर। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। सबके एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं, एक चीज़ और बची है, सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन पार्ट में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए बेस जब सेम होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, याद रखना है बस। तो ये हो गया 2 की पावर 7 प्लस 8। मल्टीप्लाई लगा है बीच में, लेकिन कभी गलती से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पावर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, जब बेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं। तो ये 2 की पावर हो गई 15। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बैठ जाए थोड़ा सा माइंड में। अब इसको अगर डिवाइड में लिखा होता, बेस सेम, जहाँ देखा कि बेस सेम है तो तुरंत प्लस माइनस करना है पावर का। अब हाँ, एक चीज़ और देखिए, अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसको हम वही नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना, उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो ये तो 2 की एक बार लिखा ही हुआ है, तो पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, या कुछ नहीं है तो पावर 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया जब बेस सेम था। अब मल्टीप्लाई डिवाइड और ले लेते हैं एक बार, जिसमें बेस सेम होने की बजाय पावर सेम हो। तो 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 8। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अलग हैं तो हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। ये हो गया 3 इंटू 4 की पावर 8 मतलब 12 की पावर 8। ठीक, अब इसको डिवाइड में ले लेते हैं। 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 4 की पावर 6, सॉरी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लेना है। कैसे लेना है इसको, 8 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 की पावर 4। ठीक है, तो बैटरी भी जा रही है। 8 की पावर कितना लिख देंगे इसको, देखिए 3 पहले लिखा हुआ है और 8 बाद में लिखा है, तो 3 माइनस 4 ही लिखेंगे, 4 माइनस 3 नहीं लिखेंगे, हमेशा पहला वाला नंबर पहले लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व अपने पुराने वाले तरीके से। 8 की पावर कुछ नहीं है, आगे प्लस माना, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, एक आएगा, साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर था 4 तो ये लग गया। अब हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में आ गई, पहली बार जैसे देखा, तो उसको प्लस में कैसे करते हैं, उसको हम 1 में 8 की पावर 1 लिख सकते हैं। पावर 1 तो लिखी नहीं जाती। जैसे मान लीजिए 2 की पावर -3 आया, तो इसको कैसे हल करते हैं, इसका मतलब हो गया 1/2 की पावर 3, मतलब वो नीचे आ गया तो वो पावर प्लस में हो जाएगी। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो इसका मतलब हो गया 1/8। 5 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 1/5 की पावर 2, तो 1/25। अब सेम इसी का उल्टा, अगर नीचे की तरफ भी माइनस में लिख दिया गया हो, मतलब 1/5 की पावर -2, इसका मतलब क्या होगा। क्रिटिकल क्वेश्चन कभी ऐसे घुमा फिरा के दे देते हैं, तो जानने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, इसका मतलब 25 आंसर। तो अगर पावर माइनस में है, ऊपर है, तो उसको नीचे कर दीजिए, पावर प्लस में हो जाएगी, या नीचे माइनस में है तो ऊपर कर दीजिए, पावर प्लस में हो जाएगी। दैट्स इट, ये हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ और, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको इसी वीडियो में ले रहे हैं। अगर लिखा हुआ है a की पावर x बराबर b की पावर x, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
अगर कोई संख्या है उसकी पावर x वो किसी दूसरी संख्या उसी की पावर x के बराबर है, तो यहाँ पर a बराबर b माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि किसी संख्या की कोई पावर, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4, अब देखिए x की जगह पर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ की जगह पर भी 4 होगा। तो 2 की पावर 4 किसकी पावर 4 के बराबर हो सकती है? जाहिर सी बात है कोई और नंबर लिखेंगे तो पूरी उसकी वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ बराबर नहीं आ पाएगा, फिर छोटा बड़ा का कोई और साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में तो बराबर हो सकता है ना। तो अगर इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो नंबर जिनकी पावर सेम है वो बराबर के उधर उधर लिखे हुए हैं, तो वो दो नंबर सेम ही होंगे। अब a और b अलग अलग करके लिखा हुआ है ना, तो a की पावर x और b की पावर x के बीच में अगर बराबर लगा हुआ है तो a और b को बराबर माना जाएगा। ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे होता है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आया कि x की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो x का मान बताइए। अब x की पावर 3 थी, उधर हमें पता है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो अब देखिए पावर सेम है, तो या तो ये मान लीजिए कैंसिल हो गई पावर, लेकिन इनका कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर सेट करें, तो अगर x की पावर 3 वो 2 की पावर 3 के एग्जैक्ट बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि x का मान भी 2 के बराबर है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इनके जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे उस हिसाब से हम आगे करेंगे। फार्मूले तो जो बेसिक थे जहाँ से स्टार्ट कर देनी चाहिए वो सिर्फ इतने थे। तो ठीक है, आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना। देखते इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन पड़ा है क्या? हाँ, जो वो पढ़ा है ना आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये पढ़ा है कि ये स्क्वायर से रिलेटेड होता है और ये x की पावर 3 ये क्यूब रूट से रिलेटेड होता है, ये इसका उल्टा होता है। एक चीज़ और, इसका मतलब 1/2 भी होता है पावर में। मतलब अगर 7 अंडर रूट लिखा हुआ है तो उसको हम 7 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और अगर 7 में क्यूब रूट लिखा हुआ है तो हम ये वाला 7 की पावर को अंडर रूट हटा के उधर 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है उसका भी एक रीज़न है कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब अंदर में ये 2 बार ऐसे हो जाएगा, ये 2 बार ऐसे हो गया तो वो 1 बन के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अगर अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है या क्यूब रूट वाले नंबर का क्यूब होता है तो वो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं और खाली वो नंबर बचा रह जाता है। ओहो, मच्छर बहुत है। ठीक है।